देखेंगे जातीय पंचायत और शासन व्यवस्था, ये रह गया था, उसके बाद केवल ऑब्जेक्टिव है। झारखंड में विभिन्न प्रकार की गैर जनजातियां निवास करती है, जिसमें तेली, साहू, कुर्मी, महतो, मलिक, अंसारी इत्यादि प्रमुख है। इन सभी जातियों का जातिगत पंचायत होता है और पंचायत का निर्णय सभी को मानना आवश्यक होता है। किस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं? निर्णय लिए जाते हैं शादी। शादी ब्याह, मरनी, मरनी जीनी, यानी किसी विवाद का निपटारा जातिगत पंचायत में किया जाता है। जातिगत पंचायत में एक अध्यक्ष होता है जो सचिव और कार्यकारिणी सदस्यों के सहायता से अपने कामों को पूरा करते हैं। जातिगत निर्णय को नहीं मानने का दंड स्वरूप जाति से निष्कासित कर दिया जाता है, और ऐसे निष्कासन को क्या बोलते हैं? ऐसे निष्कासन सामाजिक। को सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। ठीक है, मनीष कुमार टाइम पे आया कीजिए। झारखंड के प्रमुख जातिगत पंचायतों में कुर्मी महापंचायत है, महतो महापंचायत है, तेली साहू महापंचायत है, मलिक पंचायत है और मोमिन कांग्रेस आदि प्रमुख प्रसिद्ध है। ठीक है, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था झारखंड की एक अद्भुत शासन व्यवस्था का प्रतीक है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था मुख्यतः उसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं जहां जनजातीय और गैर जनजातीय लोग एक साथ एक ही गांव में या अलग अलग के गांव में निवास करते हैं। ये एक प्रशासकीय व्यवस्था कम और सामाजिक व्यवस्था ज्यादा नजर आती है। ठीक है, अब जनजातियों एवं गैर जनजातियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद को सुलझाने के लिए जनजातीय समाज के मुंडा, मानकी, माझी, परगनेत आदि में से कोई स्थिति अनुसार गैर जनजातीय समुदाय के जातीय पंचायत के प्रमुख या सदनों के सामाजिक प्रमुख के साथ मिलकर समस्या का निदान करते हैं। जिस पक्ष की गलती पकड़ जाती है उसे उसी समाज के रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादिता के अनुसार आदेश निर्गत किया जाता है। आदेश नहीं मानने पर समाज से बहिष्कृत भी किया जाता है। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में दो जनजातीय समुदाय जैसे मुंडा एवं उराव समाज या संथाल और हो समाज या किसी प्रकार के अंतर जनजातीय विवाद का निपटारा किया जाता है। विशेष बात यहाँ विशेष बात ध्यान में रखी जाती है, किसी भी प्रकार से एक ही क्षेत्र में विशेष रहने वाले अलग अलग जनजातीय समाज या गैर जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक ताना बाना नहीं बिगड़े, क्योंकि जनजातीय समाज और गैर जनजातीय समाज दोनों एक दूसरे पर क्या है? आश्रित होते हैं। ठीक है, सदान लोग मुंडा समाज को अपने बड़े भाई के समान से आदर करते हैं। अंतरजातीय पंचायत को बाला पंचायत, ठीक है, चौरासी पंचायत भी कहते हैं। अंतरजातीय पंचायत को क्या बोलते हैं? बाला पंचायत या चौरासी बाला पंचायत। पंचायत या फिर चौरासी पंचायत के नाम से भी जानते हैं। अब सीधा सीधा जितना भी जातीय पंचायत की शासन व्यवस्था में सबसे पहला असुर, असुर जनजाति का शासन व्यवस्था स्वशासित होती है। इनके द्वारा कम से कम 5 लोगों को मिलाकर पंच का निर्माण किया जाता है। गांव के सभी विवादों का निपटारा किसके द्वारा होता था? पंच के द्वारा होता है। असुर पंचायत के बैठक में सभी वयस्क क्या होते हैं? पुरुष शामिल होते हैं। असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी वो महतो, बैगा, पुजार तथा गोराइत होते हैं। ठीक है, पंच द्वारा शारीरिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के दंड दिए जाते हैं। ठीक है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। दूसरा क्या? बथुरी जाति। बथुरी जनजाति में परंपरागत पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। इसमें पंचायत का प्रधान कौन होता है? दोहर कहलाता है। दोहर कहलाता है। दोहर का पद की बात करेंगे, वंशानुगत होता है। यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी निष्पादन करता है। इस जनजाति में गांव के विवादों का निपटान पंचायत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पंचायत व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। सबर जाति, ठीक है, इस जनजाति में पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। प्रधान की सहायता गोराइत के द्वारा की जाती है। गोराइत सभी संदेशों एवं आदेशों के गांव के लोगों तक, ठीक है, पहुंचाने का कार्य करता है। इस जनजाति में सभी ग्रामीण विवादों का निपटारा ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण पंचायत के सभी पद क्या होते हैं? तो वंशानुगत होते हैं। ठीक है, अब आते किसान। किसान जनजाति के लोगों द्वारा कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना करते हैं, जो सामान्यतः अंत ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। इस जनजाति के जातीय व्यवस्था में प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल तथा सरदार होते हैं। इस व्यवस्था को बैठक में बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। ठीक है, इस व्यवस्था में बैठक में बुलाने वाले व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कभी कभी पंचायत वगैरह लगता है तो बाहर के भी लोग को बुलाया जाता है, दूसरे गांव को भी, पंच को भी बुलाया जाता है, वह भी अपना पक्ष रखे। तो ऐसे में जिसको बुलाते हैं उनको पूरा खर्च भी उठाना पड़ता है। ठीक है, अब तक गोराइट। इस जनजाति में सभी मामलों का निपटारा जनजातीय पंचायत के माध्यम से किया जाता है। गोराइट जनजाति की जातीय शासन व्यवस्था का मुख्य तथ्य यह है कि पिता की संपत्ति पुत्रों में बराबर बराबर विभाजित की जाती है तथा पुत्री को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता है। अब है कोल।
कोल विद्रोह भी हुआ था, ये भी एक जनजाति है। इस जनजाति का पंचायत का मुखिया का क्या बोलते हैं? माझी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? माझी। ठीक है, माझी द्वारा, ठीक है, ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है तथा इसके द्वारा किए गए फैसलों को सभी के मान्य होता है। बैगा जनजाति की बात करेंगे तो इस जनजाति में जातीय पंचायत का प्रावधान है एवं पंचायत का प्रमुख क्या मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम के सहायता हेतु पद, सयान तथा सिख होते हैं। बैगा जनजाति के गांव तक संदेश पहुंचाने के कार्य कौन करता है? तो चारीदार करता है। कौन करता है? चारीदार करता है। अब आते एक जनजाति और बेदिया। बेदिया जनजाति में गांव स्तर पर निर्मित पंचायत का प्रमुख का क्या बोलते हैं? प्रधान कहलाता है, जिसे महतो भी कहा जाता है। सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा प्रधान के द्वारा किया जाता है। प्रधान का सहयोगी गौरौत होता है। इस व्यवस्था में कई गांवों को मिलाकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनाया जाता है। अंत ग्रामीण पंचायत का प्रधान सरकार कहलाता है। जहां पर भी अंत ग्रामीण आएगा ना, वहां पे मतलब क्या होगा ना, एक से अधिक गांव। इसका मतलब क्या होगा? एक से अधिक गांव। ठीक है, संपूर्ण समाज के प्रमुख को क्या बोलते हैं? परिगणित कहा जाता है। इस व्यवस्था में सभी पद क्या होता है? तो वंशानुगत होते हैं। आगे का जनजाति बिंजिया। ठीक है, बिंजिया जनजाति, बिंजिया जातीय प्रधान का, बिंदिया जातीय पंचायत का प्रधान मादी एवं गद्दी कहलाते हैं एवं सभी जातीय आंतरिक मामले स्वयं मादी एवं गद्दी के द्वारा ही निपटाए जाते हैं। इस व्यवस्था को करटाहा का पद प्रमुख है, जिसकी नियुक्ति प्रत्येक घर के प्रतिनिधि के सदस्य के द्वारा की जाती है। विवादों के निपटान में करटाहा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। ठीक है, ध्यान रखें, इस जातीय समुदाय में गोमांस का भक्षण निषिद्ध है। मतलब गोमांस का सेवन करना, मतलब इसमें क्या रखा गया? निषिद्ध रखा गया, बंद रखा। किसमें? बिंछिया में। ये भी पूछ सकता है किस जनजाति के द्वारा गोमांस का सेवन करना निषिद्ध किया गया? तो कौन सा जनजाति है? बिंजिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक बिझिया होता है, बिछिया जानते हैं? बिछिया, बिछिया होता है कि बिछिया? महिला लोग पैर में क्या बांधते? बिछिया की बिछिया क्या बोलते हैं उसको? बिछिया। बिछिया, बिछिया। अब आते हैं बिरहोर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिरहोर। ये भी एक जनजाति है। बिरहोर जनजाति का सर्वोत्तम संगठन टंडा है। बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं। टंडा का मुखिया नाय कहलाता है, जिसका सहयोगी, ठीक है, दिगुवार या कोतवाल कहलाता है। गांव के विवाद निपटारे में नाय की प्रमुख भूमिका भी होती है। उसका एक जाति का नाम बिरजिया है। बिरजिया जनजाति का प्रमुख व्यवस्था बैगा, बेसरा, धावक या गांव के बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। इस व्यवस्था में मुखिया कोई गणमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। जातीय पंचायत द्वारा गांव के मामलों का निपटारा किया जाता है। चेरो जनजाति, चेरो का विद्रोह भी आपको देखने को मिलेगा। चेरो जनजाति में गांव, अंचल या जिला स्तर पर पंचायत व्यवस्था होती है एवं विवादों का निपटारा प्रत्येक स्तर पर पंचायत के द्वारा की जाती है। गांव और अंचल स्तर पर प्रधान एवं मुखिया दोनों अधिकारी होते हैं, जबकि जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी सभापति होता है। ठीक है, तो चेरो हो गया। ये सारे के जनजाति के बस सब में व्यवस्था वही रहेगा, अलग अलग नहीं है, बस जनजाति ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सब में लगभग वही रहेगा। कहीं कहीं पे एक दो इंपॉर्टेंट बात मिलेगा, बाकी सब में कॉमन है। पंचायत के सभी निर्णय लोगों को मान्य होते हैं। पंचायत जो भी निर्णय देगा लोग मान्य करेंगे, और निर्णय को अगर नहीं मान्य करेगा तो क्या क्या किया जाएगा उसके साथ? किया जाएगा, शारीरिक और आर्थिक। समाज से क्या किया जाएगा? बहिष्कार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आते चीक बराइक की जनजाति किसी प्रकार के स्वशासन की प्रणाली विद्यमान नहीं है। गांव द्वारा मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रमुख राजा कहलाता है। राजा के अलावा अन्य अधिकारी दीवान एवं पानरे हैं, जो कि राजा के कार्यों में सहायता करते हैं। अब आते गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के पंचायत व्यवस्था का मुखिया क्या कहलाता है? बैगा कहलाता है। क्या कहलाता है? बैगा कहलाता है, जिसे सयाना भी कहा जाता है। बैगा के निर्णय सभी लोगों के द्वारा मान्य होता है, और यदि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है तो उसे समाज से विरोही करेंगे। जो भी अवहेलना करेगा उसको समाज से क्या करेंगे? निकाल देंगे। बिल्कुल, कर्ममाली। अरे हमारे गांव में भी होता है, हमारे गांव में भी देखिएगा पंच बैठता है। ठीक है, गांव में एक आपके गांव में होगा पंच होगा। पंच जो फैसला देता है उसको सब नहीं मानते, उसको क्या कहते हैं? उसको भात काट देते, गांव में एक सब निकलता है। मतलब क्या? उसको किसी भी शादी विवाह मरनी में नहीं बुलाया जाएगा, उसको बोलते समाज से बहिष्कार करना। और दूसरी बात, जो उसे बात करेगा, जो उसे संबंध रखेगा, उसका भी कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कोई उसको किसी प्रकार का मदद भी नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? तो समाज में रहते हुए अगर समाज से अगर आपको मदद नहीं मिलेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। जैसे आपके यहाँ क्या किसी का शादी है, उसमें हेल्प, किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई, तो वैसे समय में बहुत दिक्कत होता है। करमाली जाति पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। मालिक का पद क्या होता है? वंशागुणत होता है।
ध्यान में, गांव में विवाह, यौन अपराध, गोत्र आदि पर मालिक न्याय प्रदान करते हैं। इस व्यवस्था में परगना स्तर पर, ठीक है, सतगवैया नामक पंचायत होती है जिसका कार्य अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करना होता है। तो सतगवैया नामक पंचायत किसमें होता है? करमाली में होता है। किसमें होता है? करमाली में होता है। अब आते बाईसी की बात करेंगे तो 20 बोले 20 गांवों का मिलाकर गठित की जाने वाली एक पंचायत है बाईसी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाईसी। बाईसी का मतलब 22 नहीं 20। गोराइत पंचायत की बैठक की सूचना पहुंचाने वाला अधिकारी होता है। अब आते खोंड जनजाति। खोंड जनजाति मुख्यतः तो उड़ीसा का है, लेकिन झारखंड में भी पाया जाता है। इसी जनजाति में नरबलि की प्रथा थी। नहीं, ये लोग इंसान को मतलब क्या देते थे? नरबलि देते थे, ठीक है। खोंड जनजाति में सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है। सरपंच गांव का प्रधान होता है। इस जनजाति में गांव के मुखिया को गौरिया कहा जाता है, परंतु वर्तमान में यह पद विद्यमान नहीं है। कोरा जनजाति, अब ये सब कोई बहुत पहले की बात नहीं, ये सारी प्रक्रिया अभी भी इन जनजातियों में है। कोरा इस जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है। परमाणिक तथा जोगमाझी महतो के सहायक होते हैं। इस जनजाति में निर्णय रीति रिवाज के अनुसार लिए जाते हैं। अब आते हैं कोरबा। इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बड़ा मुखिया कोरबा जनजाति के अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। बिटलाहा इस समाज के द्वारा किए गए दंड विधान है जो कि किसी व्यक्ति के समाज में अनैतिक संबंध के आधार पर दिया जाता है। लोहरा जनजाति। लोहरा जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु इसकी अपनी जातिगत समस्याओं का समाधान करने के हेतु पंचायत का प्रावधान आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आते हैं महली जनजाति। महली जनजाति की कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं है, परंतु गांव स्तर पर पंचायत का गठन किया गया है। ठीक है, समाज द्वारा आर्थिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, आर्थिक और शारीरिक भी दंड दे सकते हैं। माल पहाड़िया, ये भी जनजाति है। माल पहाड़िया की स्वशासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। माझी की सहायता गोराइत, गोराइत जहां भी रहेगा ना वो मतलब प्रधान का सहायता ही करेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक गांव के विवाद को अंतर ग्रामीण पंचायत के द्वारा सुलझाया जाता है। इसका प्रधान सरदार कहलाता है। सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया झारखंड की जनजाति, पूछता भी है। इस जनजाति में ग्राम पंचायत का प्रधान माझी कहलाता है। माझी के कार्य के बाद विवाद का निपटारा करना होता है। अब माझी का सहायक कौन होता है? फिर यहाँ पर भी कौन होगा? गोराइत ही होगा, जो संदेश वाहक का भी कार्य करता है। सौरिया पहाड़ी जनजाति 15 से 20 गांव को मिलाकर एक अंतर ग्रामीण पंचायत का निर्माण करता है, जिसका प्रधान नायक कहलाता है। इसी तरह 70 से 80 गांव को मिलाकर प्रधान के रूप में सरदार की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्य अंतर ग्रामीण विवादों का निपटार करना होता। भूमिज विद्रोह हुआ था जिसका नेता था गंगा नारायण हंगामा। ठीक है, क्या नाम था? गंगा नारायण। भूमि जनजाति में पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। इसका पद क्या होता है? इसका पद भी वंशानुगत होता है। भूमि में पैतृक संपत्ति के बंटवारा भाइयों में बराबर बराबर किया जाता है। यदि किसी परिवार में पुत्र नहीं तो संपत्ति पर पुत्री का भी अधिकार होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछोगे किस जनजाति में, ठीक है, संपत्ति का बंटवारा पुत्रों में बराबर बराबर किया जाता है, तो क्या बताएंगे? भूमि जनजाति में। किस जनजाति में, ठीक है, जमीन पे पुत्र न होने पे पुत्रियों को भी अधिकार दिया गया है, तो किस पे दिया गया है? भूमिज में दिया गया है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आया। ठीक है, तो कहाँ पे थे? खरवार। ठीक है, खरवार जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था में व्यवस्था प्रमुख को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मुखिया। पंचायत में मुखिया के द्वारा सभी ग्रामीण मामलों का निपटारा किया जाता है। चट्टी जो होता है 4 गांव का पंचायत होता है। पचौरा जो होता है कितने गांव का पंचायत होता है? पचौरा 5 गांव का। 5 गांव का। ठीक है, 5 गांव का। ठीक है, ध्यान में रखना, कितने गांव का? 5 गांव का। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सतौरा। 7 गांव का। 7 गांव का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 7 गांव का। ठीक है, 7 गांव का सतौरा। पचौरा 5 गांव का। चट्टी 4 गांव का। कितना आसान है ना।
ठीक है। यदि विवाद मुखिया के द्वारा जातीय पंचायत में नहीं निपटारा जाता तो फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, जो कि कुछ गांव का समूह जो होगा अंतर्ग्रामनी, ठीक है, अंतर्ग्राम। जी अंतर्ग्रामनी में ले जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति पंचायत का निर्णय नहीं मानता तो उस गांव से क्या करेंगे, फिर से उसको बहिष्कृत कर दिया बहिष्कृत कर देंगे। ठीक है। अगर वो व्यक्ति कहेगा अब गांव से नहीं जाएंगे, अरे ठीक है मत जाओ गांव से, तुमको गांव में कोई भी व्यक्ति मदद ही नहीं करेगा, तुम कैसे चलाओगे। गांव में दुकान में जाकर कोई तुमको सामान नहीं देगा, तुम्हारे घर पे किसी भी तरह का कोई घटना हो जाएगा, कोई व्यक्ति मदद करने के लिए नहीं जाएगा, समाज में किसी के यहाँ के लड़का लड़की से शादी नहीं हो सकता है, पानी नहीं भरने देगा, तो छोड़ के तो जाना ही ना पड़ेगा अंतिमता, नहीं। जी सर। आप लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोग जो बच्चे थे ना तो ये सब हम लोगों ने, मतलब हम लोग के समय जाते जाते बहुत तक तो खत्म हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको देखा है। ठीक है। कबर की बात यहाँ तक कि मतलब जब जिस परिवार को गांव से निकाल दिया जाता उसके बच्चे के साथ खेल भी नहीं सकते हैं, इस तरह की भी व्यवस्था था। ठीक है। कबर की बात की, कबर जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था, श्याना कहलाता, क्या कहलाता था, हम्म हाँ, श्याना कहलाता था। कबर जनजाति में ग्राम पंचायत भी होता है जिसका मुखिया पटेल या फिर प्रधान कहलाता है। प्रधान। कई गांवों के मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है। इसका कार्य विभिन्न गांवों के अंतर्गत क्या होता है, क्या व्यवस्था। होता है, व्यवस्था को कायम रखना होता है। ठीक है। अरे जब भी अंतर्ग्रामनी बनेगी तो क्या होगा, दो से अधिक गांव में, एक से अधिक गांव के बीच में व्यवस्था को सही करने की काम करेगी। गांव गांव आपस में लड़ जाएगा तो क्या होगा, मान लीजिए इस गांव का लड़की भाग के उस गांव में जाकर शादी कर ली, तो दोनों के बीच के बीच में गांव में जब लड़ाई होता था तो गांव नहीं सुलझा, उसके अंतर्ग्रामनी जाता था। ठीक है। जो कि कई गांव का समूह होता था, वहां पे जाके इस मामला को सुलझाया जाता है। ज्यादातर ये शादी के सेंस में होता था, लड़का लड़की को ले आता था, मतलब ज्यादातर इसको डिटेल्स पढ़ेगा तो यही मतलब निकल के आएगा, मूवी वगैरह में भी आपने देखा होगा। वो हो गया। कभी कभी पानी के लिए झगड़ा हो जाता था, जंगल के लिए झगड़ा हो जाता था, पशु के लिए झगड़ा होता था, पशु चरते हुए इस गांव से चला गया उस गांव में, ठीक है, अब उस गांव के लोग ने उसको पकड़ लिया। अब ऐसे कंडीशन है दो गांव के बीच में, यही 3-4 रीजन से दोनों गांव के बीच में झगड़ा होते थे। कई सर अंचलों को मिला के केंद्रीय पर क्या, गांव में बकरी के लिए होते हैं। गांव, हाँ भाई इसमें बकरी के लिए ही होता था। ठीक है। कई अंचलों को मिलाकर एक केंद्रीय पंचायत का भी गठन किया गया था, जो सामान्यतः सारे क्षेत्र में विवादों को, अब आता है बंजारा, जिसमें बॉलीवुड वालों ने बहुत फिल्म बनाया, कब आएगा मेरा बंजारा, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। इस जनजाति में कोई व्यवस्थित स्वशासन प्रणाली नहीं थी, क्योंकि एक जगह तो ये रहता नहीं था। ठीक है। गांव की समस्या के निवारण हेतु सामुदायिक परिषद का गठन किया, जिसका प्रमुख नायक होता था। नायक का चुनाव बंजारा जाति के सदस्य के द्वारा किया जा रहा था। आप जो है जो सीधे सीधे एग्जाम में आता, आप सभी लोग माइक खोल के सबका आवाज आना चाहिए, हम पूछेंगे बताएंगे। विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन प्रणाली का किस नाम से जानते हैं, मुंडा परीक्षा उपयोगी है, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, कौन सा, मुंडा मान की मुंडा व्यवस्था। मान की व्यवस्था, यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक है। मुंडा मान की व्यवस्था में पट्टी पंचायत, पराहा पंचायत का गठन कितने ग्राम समूहों को मिलकर किया गया था, क्या बताएंगे, 15 से 20, बहुत सुंदर। मुंडा मान की व्यवस्था में, ठीक है, डाकुआ का कार्य क्या होता है, डाकुआ मतलब डाकिया, क्या हुआ, संदेश संदेश को प्रक्षेपण करना। मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन को दी गई मुक्त भूमि को क्या बोलते थे, कितना सुंदर है, डाली डाली कटारी। कटारी। अब पाहन क्या काम करता था, तो धार्मिक कार्य करता था। ठीक है। शादी ब्याह करता था, भूत भगाता था। सर ये का ना क्या, इसका एक सहयोगी भी था। ठीक है। यस सर। इस जनजाति की परंपरागत शासन में खुटकुट्टी प्रथा कहते थे। खुटकुट्टी प्रथा किसमें थी, मुंडा में। हम्म, मुंडा मान की व्यवस्था में, ठीक है, ग्राम प्रमुख को क्या बोलते थे, हाथू मुंडा बोलते थे। कर्ता दीवान कोतवाल पांडे किस पदधारा के सहयोगी अधिकारी होते थे, परहा राजा। ठीक है। त्रिपदी, इसी तरह आप ग्रुप छुप के जाएंगे ना फिर दोबारा पैसा लगेगा, लिप मार के कहा गई थी। ठीक है। अभी ग्रुप लीव कर दी थी तो फिर मैसेज की, आप ही ने लीव की थी ना अभी, हाँ नहीं किए थे, वो रिमूव हो गए थे। गलती से। खुटकुट्टी ग्राम में पनवारा किसका सहयोगी था, बताइए, पाहन का। ठीक है। पाहन जो था धार्मिक था, इसको जो जमीन जो मिलते थे उसको कौन सा जमीन बोलते हैं, डाली कटारी कहते थे। और इसका सहायक कौन होता, पनवारा होता था। पनघरा छोटे पंडित जी होते थे। ठीक है। जब पाहन नहीं होते थे काम कौन करता था, क्या गांव में दो दो जगह एक बार काम है, ठीक है, तो एक जगह पनवारा को भेज दिया, एक जगह उसको भेज दिया।
किस काल में मुंडामान की व्यवस्था भुइंवीरी व्यवस्था में नाम चली गई, मतलब भुइंहरी। नागवंशी। नागवंशी। नागवंशी काल। मुंडामान की क्षेत्र में जागीरदारी प्रथा का उदय किस शासन काल में हुआ? मुगल मुगल काल। काल। मुगल काल में हुआ। नागवंशी शासन व्यवस्था में भंडारी, बख्शी, घटवाल जैसे अधिकारी किस स्तर पे नियुक्त किए गए? ग्राम ग्राम स्तर। स्तर पे। ग्रामीण स्तर पे। नागवंशी शासन व्यवस्था में वित्तीय मामलों का प्रमुख कौन होता था? दीवान। दीवान होता था, ठीक है। किस शासन व्यवस्था में प्राचीनतम कहावत है कि पाहन गांव बनाता है महतो गांव चलाता है, किसमें था? परहा। परहारा शासन प्रणाली में। बहुत सुंदर। परहा शासन व्यवस्था का संबंध किस जाति से, किस जाति में था परहा था? उड़ान। उड़ाव। उराव। उराव में। परहा शासन व्यवस्था में परहा राजा को दी गई, ठीक है, कर मुक्त भूमि को कौन सी भूमि बोलते थे, क्या बताएंगे? मध्यम भूमि। मझियस भूमि। कौन सी भूमि बोलते थे? मझियस भूमि बोलते थे। किस जनजाति में पंचायत में महिलाएं शामिल होती थी, किसमें थी? उड़ाव में। उराव। उराव में। मुंडा में नहीं शामिल होती थी, उराव में होती थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। परहा शासन व्यवस्था ग्राम, हाँ बिल्कुल ठीक है। परहा शासन व्यवस्था में, परहा शासन व्यवस्था में, ठीक है, प्रमुख कौन होता था गांव का? महतो। महतो। कौन होता है, ध्यान में रखिएगा। महतो होता था। कौन होता था? महतो होता था। संथाल जनजाति की ग्राम क्या कहलाती थी, क्या बताएंगे? मोरे होर। मोरे। मोरे होर, ठीक है। संथालों की प्रारंभिक शासन व्यवस्था माझी परिगणित किस जनजाति में संबंधित है? सौरिया सौरिया पहाड़ी। पहाड़ी। ध्यान में रखिए, सौरिया पहाड़ी। माझी परिगणित व्यवस्था में जोग माझी का कार्य क्या होता था? गांव में नैतिक गांव व्यवस्था कायम रखना। नैतिक गांव में नैतिक व्यवस्था कायम रखना, ठीक है। संथाल ग्राम का सुरक्षा प्रभारी को क्या बोलते थे? लाशे टेंगो। लासे लासे टेंगो, टेंगो। ठीक है। माझी परिगणित व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी क्या होता था? परगना। परगने। परिगणित होता था। संथालों में 5-8 ग्राम मिलकर गठित की गई, ठीक है, व्यवस्था देश माझी का प्रमुख क्या कहलाता था? मोरे मोरे माझी। मोरे माझी। मोरे माझी। पारस्परिक। संथालों में व्यवस्था के भागदौड़ प्रजा का क्या अर्थ होता था? वरिष्ठ बुजुर्ग। बुजुर्ग। वरिष्ठ बुजुर्ग। किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था ढोकलो सोहर कहलाती थी? खड़िया। खड़िया। खड़िया जनजाति। फरिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फरिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। किस जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था ढोकलो सोहर कहलाती थी? खरिया, ठीक है। झारखंड की कौन सी जनजाति पंचायती प्रणाली का विरोध करती है? खड़िया। ठीक है। उसके बाद खरिया जनजाति की ग्रामीण पंचायत क्या कहलाता था? धीरा। धीरा। धीरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। धीरा, ठीक है। क्या बोला? धीरा पंचायत का प्रमुख सभापति क्या था? ढंडिया था, ठीक है। खरिया जनजाति के ग्रामीण पंचायत धीरा कहलाता था। धीरा पंचायत का प्रमुख सभापति ढंडिया कहलाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खरिया जनजाति के परंपरागत पंचायत में सबसे ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को किस पद पे नियुक्त किया जाता था? करटाहा। करटाहा, ठीक है, ध्यान रखिए। करटाहा, ठीक है। करटाहा खरिया परिवार में शुद्धिकरण के लिए कौन सा संस्कार आयोजित करता था? भात विता। ठीक है, ध्यान रखना, भात भी था, ठीक है। ढोकले स्वर व्यवस्था में, ठीक है, तिंजोकर का क्या कार्य होता है? तिंजोकर का कार्य आय व्यय का लेखा जोखा। ठीक है, क्या करता था? तो आय व्यय का लेखा जोखा करना काम होता था, ठीक है। खरिया शासन प्रणाली में खूंट स्तर पे गठित अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रमुख कौन होता था? खरिया खरिया घाट होता था। अभी आप लोग से क्वेश्चन भी बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप 4 को ऑप्शन बनाएगा, उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा, इसमें तो देख लो, उसमें भी बताना है। संथाली परगना व्यवस्था में दिया जाने वाला सर्वोच्च दंड कौन था? बिटलाहा। बिटलाहा दंड कैसा दंड होता था? सामाजिक बहिष्कार। हाँ समझ आई भाई। एक दंड में कितना, 5 रुपया से कितना रुपया तक दंड दिया जाता था? 5 रुपया से 150 रुपया तक का, ठीक है। रेड नामक अधिकारी की नियुक्ति किस परंपरागत शासन व्यवस्था में की जाती है? ढोकले सोहर। सदान समाज में गठित अंतरजातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? बाला पंचायत। बाला पंचायत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? बाला पंचायत, ठीक है। किस जनजाति में सर्वप्रथम प्रमुख को दोहर कहते हैं?
हथुड़ी, ठीक है। सबर जनजाति के पंचायत को, ठीक है, गुराइत का कार्य क्या होता है? गुराइत का कार्य होगा सूचना पहुंचाना, ठीक है। किस जनजाति में प्रारंभिक व्यवस्था में सरदार नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी? गुराइत। गुराइत। बैगा पंचायत का प्रमुख क्या होता था? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ मुकद्दम। सकता है, मुकद्दम। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। बिझिया जनजाति, बिंझिया जाति पंचायत में, ठीक है, ग्राम प्रमुख का कार्य क्या होता था? मादी मादी एवं गद्दी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सियाना और सिख किस अधिकारी के प्रमुख सहयोगी होते थे? मुकद्दम के। बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन क्या कहलाता था? टंडा। नाये एवं दिगुआर किस जनजाति के शासन व्यवस्था को चलाने का मुख्य भूमिका निभाते थे? बताइए। नाये एवं दिगुआर बिरहोर में थे। गौड़ जनजाति के पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता था? शयाना। खून जनजाति के ग्राम मुखिया को क्या कहा जाता था? गौरिया या सरपंच, ठीक है। झारखंड के किस जनजाति के पास परंपरागत जातीय पंचायत नहीं है? तो क्या बताएंगे? लोहरा एवं महली के पास। खरवार पंचायती की, ठीक है, अंतर्गामी पंचायत क्या कहलवाती थी? चट्टी, पचौरा, सतौरा। चट्टी कितने का था? कितने पंचायत का गांव का था? पचौरा 5, सतौरा 7। किस जनजाति में ग्रामीण विवादों के निपटाने के लिए सामुदायिक विकास गठित की, जिसका संचालन नायक करता था? बंजारा। अब आएगा क्वेश्चन, अब आएगा मजा। तो क्या आप लोग तैयार है? जी सर। कोई आंसर नहीं देखेगा, आंसर केवल हम देखेंगे। ये बोले रात में ज्यादा स्पीड से हो गया था क्या? लिख रहे धीरे धीरे बोलिए। अभी तक तो आदत लग जाना चाहिए मेरे स्पीड का। चलिए, कितना क्वेश्चन है टोटल? टोटल है 141 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल है 141 क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी।